कृष्ण उपजाए तूने, राम कृष्ण उपजाए तूने, गांधी जवाहर जाए तूने, गांधी जवाहर जाए तूने, धर्मी धर्मी बालक तेरे। मेरे तो मनमोहन घनश्याम, मेरे तो मनमोहन घनश्याम, अब तो दर्शन दो भगवान, अब तो दर्शन दो भगवान। प्रेम दीवानी मैं बावरिया, प्रेम दीवानी मैं बावरिया, हो गई तेरी ओ सावरिया, हो गई तेरी ओ सावरिया। बन बन ढूंढूं तुझको मोहन, बन बन ढूंढूं तुझको मोहन, आए न कहीं नजरिया। तेरा ही नाम जपूं सुबह शाम, तेरा ही नाम जपूं सुबह शाम, मेरे तो मनमोहन घनश्याम। तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, जीवन अर्पण तुझ पर मेरा, जीवन अर्पण तुझ पर मेरा। सुध बुध खोए प्यार में तेरे, सुध बुध खोए प्यार में तेरे, बीते रैन सवेरा। मुझे तो लोग करे बदनाम, मुझे तो लोग करे बदनाम, अब तो दर्शन दो भगवान, अब तो दर्शन दो भगवान। इस निर्जन वन में ये मधुर कंठवान, इस निर्जन वन में ये मधुर कंठ वाली विष्णु की पुजारन कौन है? इसे तो राम की कंठमाला होना चाहिए। विष्णु भगवान की रट लगाते लगाते जो बीत गए, ना जाने भगवान मेरे योग से विपरीत क्यों हो गए। बेशक मेरा जीवन तबाह क्यों ना हो जाए, इस जन्म में ना सही दूसरे जन्म में ही सही। भगवान विष्णु के अलावा मैं किसी और को अपना पति नहीं बनाऊंगी। कभी तो भगवान मेरी विनती सुनेंगे। तुम्हारा जो पूरा हुआ यौवन इस निर्जन वन में गंवाने लायक नहीं। तेरी ये रूप सुंदर किसी मंदिर के लायक है। तेरी वो सरदार हस्ती तो शाही घराने के लायक है। यौवन
का ये खिलता फूल किसी गुलजार के काबिल है, अनमोल रतन जवानी का किसी हार के काबिल है। इस रत्न और फूल की शोभा विष्णु की कंठमाला है। मेरा अंत मन अनदेखी उस सूरत का मतवाला है। मैं उनके प्रेम रस में सब कुछ हार बैठी हूँ। बनाया है पति उनको, हृदय से मान बैठी हूँ। देवी तू बड़ी भूल कर रही है। विष्णु विष्णु का ख्याल अपने दिल से निकाल, केवल मैं तेरे लायक हूं। कहाँ चंदा कहाँ जर्रा, कहाँ हीरा कहाँ कंकड़, कहाँ सूरज कहाँ दीपक, कहाँ मोती कहाँ कंकड़। है जो कुछ भी तेरे घर में सब उसी के घर से आता है। नहीं कुछ भी तेरी हस्ती तो बिच्छुक है और तेरे दाता है। मेरे सारा शहरत का नाम तूने जानी है, नहीं नहीं शूरवीर था और न कोई दम है। पापी नीच बुद्धि तेरी पापों की झलक दिखलाती है। बेमतलब बातें करता क्यों, शर्म तुझे नहीं आती है। सुंदरी यौवन पर यौवन है तेरा, फिर कैसे समय बिताती है। सच बतला क्या नाम है तेरा, तो क्यों अफसर बढ़ाती है। पहले होश ठिकाने पर ला, शांति साधन काम मेरा। विष्णु का नाम जपा करती हूँ, वेदवती है नाम मेरा। मन में है वो पति घनश्याम मेरा, सदा रहूं चरणों में उनके, वहीं पे आराम मेरा। बस अब कहना मैं मरा, क्या ज्यादा बातें बढ़ाती है। यो कब तक रहेगी। चल लंका की कटवानी बांध सब पर हुक्म चलाएगी। मुख्तार महारानी कौन। बातें तुम्हें तो वेद पड़े, दुनिया में विद्वान हुआ, शौक भी कुछ ना अमल किया तो फिर कैसे महान हुआ। विषय विकारों में डूबा तू और ना कुछ भी ज्ञान हुआ। थूको भी ना तेरी लंका पे जिससे तुझे अभिमान हुआ। मैं रावण हूँ, लंका भ्रष्ट कहलाता हूँ। जिसको मारूं, जिसको राखूं, अपना हुक्म चलाता हूँ। अरे पापी, विष्णु से तेरा क्या मुकाबला। तो ऋषि मुनियों को सताने वाला, कन्याओं का सब धर्म मिटाने वाला, तेरी तो औकात ही क्या है। एक विष्णु के सिवाय मुझे छूने की हिम्मत किसी में नहीं। अबलाओं पर जो जुर्म करे वे वीर नहीं कहलाते। कन्याओं पर जो सितम करे वे आखिर में पछताते हैं। छल से, बल से, कपट से जो अपना काम चलाते हैं, कुछ दिन तो मौज उड़ाते हैं, फिर घोर नरक को जाते हैं। सुंदरी जहां प्रेम
स्वर्ग नर्क का पता। जब प्रेम के रास्ते कदम रखा तो मान सम्मान। तो ईश्वर से लगाना चाहिए। पागल होकर प्रेम में खुद को मिटाना चाहिए। देखता हूं अब तुझे, तू कैसे नहीं मानती। हद हो गई, नहीं छोड़ती। बेहया ना दे मुझको, ये दर्द दिखाना छोड़ दे। होकर गया था शास्त्रों का, इज्जत गंवाना छोड़ दे। यदि तो सीधी तरह नहीं मानेगी तो मुझे अपनी ताकत दिखानी होगी। और जबरदस्ती तुझे रंग का लगाकर न जब तक पर्वतों की चोटियां थर्रा के ना हिल जाए, जब तक जमीन आसमां आपस में न मिल जाए, जब तक जल के बदले आकाश से खून न बरसे, तब तक तू मेरी साड़ी का पल्लू भी नहीं छू सकता। अच्छा, तेरी साड़ी का पल्लू भी नहीं छू सकता। रावण, दशानन रावण पल्लू नहीं छू सकता।
अपने अधीन कर अपने चरणों की सेवा करवाऊंगा। हरि नाम जपेगा जो कोई उसके बनूंगा ईश्वर। सबको कहूंगा मुझे भजो, छोड़ो सब तक यज्ञ काला है। हे मुनियो, ये जब तक छोड़ो, ये जब तक छोड़ो और हमारे महाराज की आज्ञा सुनो। हमारे महाराज ने कहा है, हमारे महाराज ने कहा है विष्णु का नाम जपना बंद करो। विष्णु का नाम जपना बंद करो। यदि तुम्हें क्षेत्र में रहना है, राज्य कर दो, हमें राज्य कर दो। भाइयों, हम तो वनवासी हैं, हमारे पास कर देने के लिए है ही क्या? हमें कर चाहिए, कर। बिना कर लिए हम नहीं जाएंगे अपने घर। हाँ हाँ, जल्दी कर, वरना फोड़ देगा तेरा सर। हमारे पास धोती लंगोटी के सिवाय नहीं क्या? भाइयों, हमारे पास रक्त मांस के सिवा और कुछ नहीं है। यदि चाहो हम अपना रक्त दे सकते हैं। तो हम अपना रक्त तुम्हें दे सकते हैं। हाँ, रक्त ही सही। हाँ, रक्त ही सही। अबे रक्त ले जाएंगे कैसे? अरे रक्त ले जाएंगे कैसे? लाभ बूटे में घड़ा भी दे दो। अरे ना बुढ़े, घड़ा भी दे दे। मुझे सारा रक्त चाहिए। आजा, मुझे ला उस थाली का अंगूठा काट इसका। मैं खाऊंगा ये तो मैं। इसका रक्त कम निकल रहा है, कमजोर है, कमजोर है। कोई बात नहीं, कमजोर खाता नहीं है कि तू? इसका निकाल, इसका ला। अरे जल्दी मार रहा है, बुड्ढा फड़फड़ा रहा है, मार। मेरा आदमी काट दिया। उठा उठा उठा, उठा लिया, उठा। बाबा सुनो भाइयों, अपने महाराज से कहना ये हमारा रक्तपूर्ण घड़ा है। इस घड़े का मुंह खुलते ही हमारा परिवार सहित हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा।
हे भगवान विष्णु, इस संसार में अधर्म और अत्याचार का ध्वज लेकर नारायण रावण निरंतर ही धरती पर अपवित्र करता जा रहा है। हे प्रभु, धरती का संताप करने के लिए आपके आगमन का समय हो गया है। बहुत संयम रख लिया, बहुत संयम रख लिया। पृथ्वीवासियों ने, इन पृथ्वीवासियों ने अब या तो सृष्टि को नष्ट कर दीजिए, अब या तो सृष्टि को नष्ट कर दीजिए या रावण का अंत कर दीजिए, या रावण का अंत कर दीजिए। सभी नदी, हे विष्णु भगवान, हे विष्णु भगवान, हमारी रक्षा करो प्रभु। पृथ्वी का उद्धार करो, इस पृथ्वी का उद्धार करो प्रभु। हे ऋषियों, निर्भय रहो। मैं तुम्हारे दुख के निवारण के लिए राजा दशरथ के घर जन्म लूंगा। अब तुम वानर रूप ग्रहण कर ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाओ। हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। मेरे ही माथे पर लगना था। आपके भंडार में तो किसी भी चीज की कमी नहीं। मेरा प्रारब्ध कैसा? जान सकते हैं आप किसी का क्या कारण है? मंत्री जी, आप तो जानते हैं, आप तो बुरी प्रकार जानते हैं। यह मेरी मेरी चौथी अवस्था आ गई है। तो अभी तक कोई संतान नहीं हुई। राज्यभार किसके राज्यभार किसको सौंपूं? मेरी चिंता में मुझे खाई जा रही है। मेरी चिंता मुझे खाई जाती है। महाराज, आप जैसे मेरे पर काफी नरेश को आप ही बताइए, मेरी आयु का अंतिम भाग, मेरी आयु का अंतिम भाग व्यतीत होने जा रहा है। बहुत जल्दी व्यतीत होने जा रहा है। परंतु अभी तक मैं अपनी असली दौलत से खाली हूँ। एक भी पुत्र हो जाता तो मेरा मन शीतल हो जाता। सूरज चढ़े, दीपक जले हजार। जिस घर में बालक नहीं, घर निपट अंधकार। अब इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कोई और ही होगा। हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। राजन, वास्तव में आपकी चिंता घर नहीं बल्कि शमशान है। घर नहीं बल्कि शमशान है। इसमें कोई बच्चा न उससे कोई बच्चा खिलता ना हो। संतान जीवन का सहारा और आंखों का सहारा होता है। संतान जीवन का सहारा और आंखों का सहारा होता है। इस प्रकार मिलाप करें, आप इसका मिलाप ना हुए। उस दयालु को दया करते ये नहीं लगता। मैंने पहले से ही मंत्री को सिंह ऋषि को आमंत्रित करने भेज दिया था। उनसे श्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी कीजिए। मुझे पूर्ण आशा है ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेगा।
कल्याण। श्रीराज प्रणाम। कल्याण हो। राजन, किस प्रकार से मुझे याद किया? शिवर, दशरथ बहुत दुखी है, चारों ओर निराशा छाई है। केवल आपके दर्शन से ही कुछ आस बधी है। केवल आपके दर्शनों की आस बधी है। भाग्य ने मुझे कांटों पर सुलाया। भाग्य ने मुझे कांटों पर सुलाया है। निसंतान होना बड़ा ही कष्टदायक होता है। बड़ा ही कष्टदायक होता है। यदि आपसे कुछ हो सकता है तो कीजिए, अन्यथा अपने ही हाथों से दशरथ को संन्यास दे दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है। राजन, जो कुछ कहा मैं समझ गया। अब आप इस प्रकार से निराश मत होइए। पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी कीजिए। महाराज, सब यज्ञ सामग्री तैयार है। राजन, तीनों रानियों को भी बुला लीजिए। मंत्री, आप जाकर तीनों रानियों को बुलवा लाए। जो आज्ञा महाराज। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदः सर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्यक्षो अधिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः प्रदिष्टः सन्तु मयं महा। मंत्र बोल ला को यार। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुखो सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वति स्थित्वा ततिशदसाङ्गुलं पुरुख एवेदगं स्वाहा।
राजा। कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा नहीं जाता। बच्चा न होने के कारण प्रजा में हाहाकार मचा है। मंत्री जी शीघ्र होना चाहिए। विषय में हमारे पंडितों की क्या राय है? सभी दुख दूर हो जाएंगे। यदि ऐसा है तो मैं स्वयं हल कराने को तैयार हूँ। आप जाकर इसकी व्यवस्था कीजिए। महाराज बोलो सीता माता की। अरे नालायकों, सारा दिन खेल कूद में ही बिताओगे या कुछ आगे पीछे का भी ख्याल है? सामने से शिकार निकला जा रहा है और तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? अरे कहाँ है साहब? थोड़ा इसमें भी डाल दे। हमारी शिकायत भी करता है। अरे तुम्हारा सत्यानाश हो। कुछ मेरी भी सुनोगे या फिर मार ही खाओगे? अरे अंधों, वहां देखो, सामने से शिकार आ रहा है। सब तैयार हो जाओ। खबरदार, ऐसी होशियारी से हमला करना कि किसी को भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए। सब अपनी अपनी जगह तैयार हो जाओ और चुपचाप छुप कर खड़े हो जाओ। अरे हमारी जमा पूंजी का क्या होगा? हमला! पकड़ लिया।
रख दो जो कुछ तुम्हारे पास है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हमारे पास कुछ नहीं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे? सब लूट लो। अरे भाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रख दो जो तुम्हारे पास है। महाराजा दशरथ, दुहाई है दुहाई, हम गरीब तेरे सामने लुटे जा रहे हैं। हमारी दया शाबाश, खूब माल लूटा, अब मौज करो और बेफिक्र होकर प्याले चढ़ाओ। मैंने भी तो बहुत जोर लगाया। अबे मेरी फुर्ती देखी। अच्छा, अब बस करो, चलो जंगल की सैर करते हैं। अब यहाँ कोई शिकार हाथ नहीं लगेगा। पहले दो प्याले चढ़ा ले, लाओ और थोड़ा गाना हो जाए। हाँ, गाना। जब ये वन सुहाना है, आहा ओ जब ये वन सुहाना है, आहा ओ यहाँ का ठिकाना है, आहा ओ यहाँ जो कोई आएगा ना जिंदा जाने पाएगा, यहाँ जो कोई आएगा ना जिंदा जाने पाएगा, यहाँ खाना कमाना है, आहा जब ये वन सुहाना है, अजय वन सुहाना है, सभी चलने के लिए तैयार हो जाओ, चलो। प्याला इसे भी पिलाओ, देवी का याद रखेगा। पीले शराब और खाने कबाब। तेरा खाना हो खराब, उसको दे जवाब। हट जाओ दुष्टों, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अरे बुढ़े,
अरे बुढ़े, हमसे क्यों नाराज होता है? हम और तुम तो भाई भाई हैं। तुम भी वनवासी, हम भी वनवासी। तुम सन्यासी और हम सत्यानाशी। दोस्तों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरी तपस्या में बाधा डालते हो? मालूम होता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट है और तुम अपनी मौत का खुद न्योता देने आए हो। अगर लूटना ही है तो किसी साहूकार को लूटो, जहां से तुम्हें धन और दौलत मिले। तब तक मैं तुम्हारी मौत का सामान लेकर आता हूं। आप उठे साहब, बुला रहे अपने उससे सूर्यवंशी दशरथ को, जिसका तू गुणगान करता है। यदि उसकी भी चटनी ना बना दी तो मेरा नाम भी मारीच नहीं। दशरथ, नाचो। हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। पिएंगे यहाँ बैठ के प्याले शराब के, पिएंगे यहाँ बैठ के प्याले शराब के, और भून भून खाएंगे टुकड़े कबाब के। सबको चुल्लू में कुल्लू बनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। हाथों में तीरों कमान है, जब तक कि मेरे हाथों में तीरों कमान है। सारे जहान की मेरी मुट्ठी में जान है। सबको रास्ता आदम का सिखाएंगे, हमको आनंद अपना मनाएंगे, हमको आनंद अपना मनाएंगे, हमको आनंद अपना मनाएंगे। पियो, खूब पियो और मौज करो। आज तुमने बहुत खूब काम किया है। पियो और पियो, नाचो, आओ, खुशियां मनाओ। वो आएगा शिकायत करने। गजब, गजब, अंधेर, महाअंधेर। जिस समय यज्ञ में करता हूं, कष्ट निशाचर देते हैं, पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से उकताया हूं, घबराया हूं। रक्षा, सहायता, दो चीजें राजन मैं तुमसे मांगने आया हूं। राजन, आपके गंगा पार राक्षसों ने उत्पात मचाया हुआ है। ऋषि मुनियों का वध किया जा रहा है, प्रजा लूटी जा रही है।
और आपको कोई खबर नहीं है। कल ही यात्रियों सहित स्त्रियों और बच्चों को लूटा गया। बेचारों के सर धड़ से अलग कर दिए गए। सारा इलाका मारिस द्वारा लूटा जा रहा है। राजन, आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप राम और लक्ष्मण को भेज दीजिए। मैं इस अवस्था में तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहता। राजन, तुम्हारे इन शब्दों से कायरता की बुआ आती है। यूं बातें बनाकर समय हाथ से मत गंवाओ। राजन, यदि दे सकते हो तो राम और लक्ष्मण को भेज दो, अन्यथा मुझे तुम्हारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। राम लक्ष्मण को भेजूं तो राजा दुखी होते हैं। यदि ना कहूं तो सन्यासी रूप होकर चले जाएंगे। हो राजा को समझाना उचित रहेगा। राजा राम और हाँ, ऋषि विश्वामित्र के पास दिव्य शस्त्रों का भंडार है। राम और लक्ष्मण की कहीं भी चिंता ना कीजिए। हे परमात्मा, तू ही रक्षक है। गुरु जी, ऐसी आपकी आज्ञा। मैं राम और लक्ष्मण को आपके साथ भेज रहा हूं, किंतु इतना याद रहे, काम बने जब आपका, जल्दी दियो लौटाए। जैसे इनको ले चले वैसे दियो पठाए। राजन, आप निश्चिंत रहिए। राम और लक्ष्मण मेरे पास आपकी धरोहर हैं। जाओ बेटो, उनकी खूब सेवा करना। जो आज्ञा पिताश्री। पिताश्री प्रणाम। जाओ बेटो। चलिए गुरुजी। बेटा, यह मारीच और सुबाहु की माता तारिका का स्थान है। वह इसी जंगल में रहती है।
हाँ बेटा, वह बड़ी जालिम और मक्कार है। वह देखो सामने से चली आ रही है। अपने धनुष बाण संभाल लो बेटा। नहीं नहीं बेटा, पहले इसकी मिट्टी ठिकाने लगा देते हैं। स्त्री पर शस्त्र उठाना। बेटा, जो स्त्री शस्त्र धारण करती हो और नरों का संहार करती हो, उसको मारने में कोई आपत्ति नहीं है। राम और लक्ष्मण, अपने शस्त्र संभाल लीजिए। पूरी दुनिया में मुझे तारका कहते हैं। सभी को मुझे तारिका ऐसे ही नहीं कहते, कच्चा एक एक को चुप चुप के खाऊंगी, चुप चुप के खाऊंगी। तुमने क्या सोचा था मैं डर जाऊंगी? जिनके आए करण सहाय देकर दिव्य मुनि लाए। नहीं जाने हम हैं धनुधारी, देख तुझे यमपुरी पहुंचाऊं, एक ही बाण से प्राण छुटाऊं। मैं तारिका से तलवार करती हूँ, करती हूँ। Yeah!
तू भी मरने को तैयार हो जा। यदि वह भी मिल गए तो उन्हें भी तेरे पास पहुंचा देंगे। अब आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। नारी को मारकर उछल रहा रणभीज, बचकर जाएगा कहां, आ पहुंचा मारीच। कर जुबान को बंद, माँ तो तीर चला चुकी, अब आया हर्षल। आया बालक, क्यों धनुष चढ़ाए, आवा हम संग करण लड़ाए। मां का बदला लूंगा तुझसे, जिंदा ना तू अब जाने पाए। अरे दुष्ट तुम हो असुरारी, नहीं जाने हम है धनधारी। अब ना जिंदा रह पाएगा, अपनी माँ के संग जाएगा। ताड़िका को मारकर ना इतना भी मानकर कर तो हवाले इस ऋषि को और लौट जाओ अपने घर। गुरुओं की सेवा करना ही क्षत्रिय धर्म कहलाता है। तिरस्कार करे जो मुनियों का, मुक्ति कभी नहीं पाता है। बस बस बंद कर अपना ये गुरु ज्ञान और हो जा सावधान। तो तू भी मरने को तैयार हो जा।
शाबाश बेटों, तुमने राक्षसों का खूब काम तमाम किया। ये सब आपका ही आशीर्वाद है। नहीं नहीं बेटा, तुम तो स्वयं सूर्य वंश के दीपक हो। चांद में दाग हो सकता है किंतु तुम में नहीं। अब तुम आराम करो और आश्रम की ओर चलिए। चलिए गुरुजी।